ओके फाइन, थर्मोडायनेमिक्स आगे बढ़ते हैं अब। ओके चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट लॉ का बहुत सारा बातें सीख लिया है। फर्स्ट लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए, जो 4 एग्जांपल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, अब फर्स्ट लॉ को अगर आप वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना, मैं बताता हूं आपको। आपने जो पढ़ा था ना बच्चों फर्स्ट लॉ, वो कुछ इस तरह से था कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W, और W का आपने फॉर्मूला बनाया था -P डेल्टा V। और फिर हमने लिखा था कि अगर रिएक्शन ऐसा है जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इफ द रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब द रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल्टा V कितना होगा भाई, 0 होगा। तो अगर यहाँ पे आप डेल्टा V 0 रख दोगे तो ये टर्म तो चला गया। इसका मतलब क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू डायरेक्टली Q हो गया। कब, व्हेन यू सप्लाई द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको यहाँ पे सीधा सा नोटेशन लिखेंगे QV। QV इंडिकेट करता है कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अगर आप जो भी हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करोगे ना, वो सीधा इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हो जाएगा। तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बच्चों कि हीट सप्लाइड at constant volume utilized to convert or utilized to change internal energy, utilizing changing internal energy of system, it is utilizing in changing the internal energy of the system। ठीक है ना। चलिए, अब मोस्ट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन है वो या तो आप उसको फ्लास्क में करोगे या तो आप उसको टेस्ट ट्यूब में करोगे, और ये दोनों चीजें तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मतलब दोनों सिस्टम के अंदर तो प्रेशर कांस्टेंट है। मतलब आपको कोई ऐसा थर्मोडायनेमिक टर्म बनाना पड़ेगा जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको रिलेट करे। ओके और वही हम करने जा रहे हैं, दैट इज एंथैल्पी। चलिए बच्चों, तो अभी अपना नया टॉपिक जो है ना, दैट इज एंथैल्पी, H। राइट, ओके, तो मैं इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग करता हूं थियरी का। आई विल राइट हियर मोस्ट ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब which is open to atmosphere। इससे क्या होगा भाई साहब, इससे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, hence the pressure remains constant throughout। भाई प्रेशर कैसा रहना है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ओके आपका जो प्रेशर है भाई, वो प्रेशर थ्रू आउटली कांस्टेंट रहने वाला है। इसीलिए हम कोई ऐसा टर्म बनाएंगे जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई को रिलेट करेगा। राइट, ओके चलिए, तो क्या करने वाले हैं हम देखिए बच्चों ध्यान से। हैंस एंथैल्पी रिलेट हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ी सी वापस फर्स्ट लॉ की ही मदद लेते हैं और एंथैल्पी क्या है वो डिराइव करते हैं। ठीक है ना। चलिए, ओके, तो फर्स्ट लॉ कहता है आपका कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, दैट इज द फर्स्ट लॉ। चलिए, डेल्टा U इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, यू कैन राइट दिस एज U2 माइनस U1, दिस इज Q माइनस। ओके, now that the pressure is constant and change of volume you can write as V2 minus V1। मैंने कुछ नहीं किया है, change of internal energy को लिखा मैंने U2 minus V1 and change of volume को मैंने लिखा है V2 minus V1। change of volume हमने क्या लिखा बच्चों, change of volume हमने लिखा है just V2 minus V1। ओके चलिए, अब यहाँ पे जो रिएक्शन है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए देखो प्रेशर बाहर है, प्रेशर के साथ डेल्टा नहीं लगा है, मतलब द प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा सिंबल लगा देता हूँ QP। ओके तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या, P इज कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। P क्या है बच्चा, P है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। चलिए थोड़ा सा इसको सेटिंग करते हैं। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस PV2 माइनस माइनस प्लस PV1, ब्रैकेट ओपन किया है खाली। राइट, चलिए क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को सामने ले जाते हैं। तो QP इज इक्वल टू, ये सामने जाएगा। ओके QP यहाँ पर है, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे लाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका U2, ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा PV2, ये आपका है माइनस U1, ये भी सामने है, ये भी हो गया माइनस PV1।
ये हो गया आपका U2 प्लस PV2, माइनस कॉमन निकालो U1 प्लस PV1। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब ये है बच्चों कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हो ना, तो ये जो टर्म है ना U इंटू PV, U प्लस PV, ये टर्म चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ये जो टर्म है वो चेंज हो रहा है U प्लस PV वाला। पहले ये था U1 प्लस PV1 और फिर ये टर्म हो गया U2 प्लस PV2। तो जब आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई किया तो ये U प्लस PV वाला टर्म चेंज हो रहा है, वही है एंथैल्पी। क्या है भाई, यही जो है ना वो एंथैल्पी है। सो दिस इज योर एंथैल्पी H2 minus H1. So heat supplied at constant pressure will convert into change of enthalpy. Statement लिखूंगा, heat transferred at constant pressure utilize to convert enthalpy. ओके ठीक है ना। चलिए तो एंथैल्पी क्या आया बच्चों, एंथैल्पी आया आपका H इज इक्वल टू, ये जो टर्म बना ना U प्लस PV, दिस टर्म इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, राइट। तो एंथैल्पी मतलब टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी तो है ही बट साथ में और एनर्जी है ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट। तो जब ये टोटल एनर्जी को आप जोड़ोगे ना, इंटरनल एनर्जी और साथ में प्रेशर इनटू वॉल्यूम की वजह से जो एनर्जी है, ये सारे एनर्जी कंटेंट को जोड़ के हम कहते हैं बच्चों एंथैल्पी H। चलिए एक दो चीजें याद रखेंगे बच्चों एंथैल्पी के बारे में। इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब एंथैल्पी खाली डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर, रास्ते से मतलब नहीं है, खाली मंजिल से मतलब है। ओके, सो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी इसके बाद हम सीखेंगे कि एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है। ओके, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा, मास होगा, उतना ज्यादा उसके अंदर एंथैल्पी होगा, बिकॉज जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा एनर्जी। दैट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग, राइट। इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, तो दिस एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV। और जब भी आपने कांस्टेंट प्रेशर रख के हीट सप्लाई किया तो वो सीधा एंथैल्पी को चेंज करने में यूटिलाइज होगा, राइट। चलिए एक और बात बच्चों जो आपको हमेशा के लिए दिमाग में डाल लेनी है, डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो तो जानते हो ना, अगर हीट रिलीज हो रहा है सिस्टम में से तो उसके लिए एंथैल्पी घटता है, राइट। डेल्टा H कैसा होता है, नेगेटिव होता है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो उसका एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब एंथैल्पी बढ़ेगी। ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द एंथैल्पी। हमने कहां से शुरू किया, हमने शुरू किया भाई कि हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई हो रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, बट मोस्ट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होते, मोस्ट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। तो हमने क्या किया, वापस फर्स्ट लॉ का यूज किया, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। चलिए यहाँ पे U2 माइनस V1 किया, यहाँ पे V2 माइनस V1 किया। प्रेशर कांस्टेंट है पूरे के अंदर, तो प्रेशर को हमने कुछ नहीं किया, ऐसे एज इट इज रखा है। फिर सारे 1 वाले टर्म एक बाजू, 2 वाले टर्म एक बाजू। तो आपको ये पता चला कि ये जो QP है ना, अगर आपने हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई किया ना, तो ये U प्लस PV वाला जो टर्म है वो पूरा चेंज हो रहा है। पहले ये U प्लस PV वाला टर्म था U1 प्लस PV1, और फिर हीट सप्लाई करने के बाद ये हो गया आपका U2 प्लस PV2। तो ये जो टर्म है ना U प्लस PV, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। ये U प्लस PV वाला टर्म है, उसी को कहते हैं हम एंथैल्पी ऑफ दिस सिस्टम। एंड एंथैल्पी कंटेन टोटल एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी अलॉन्ग विद द एनर्जी ड्यू टू द प्रेशर इनटू वॉल्यूम। That total energy content is called as enthalpy of the system, right? चलिए कॉपी करेंगे इसको quickly. Okay, let's write one more thing. If a state of system change at constant pressure, if state of system change at constant pressure, change at constant pressure, okay, if the state of system change at a constant pressure, right, तो ये H भी चेंज होगा, उसको आप लिखोगे बच्चों डेल्टा H। U भी चेंज होगा, अगर स्टेट चेंज हुआ तो लिखोगे डेल्टा U। प्रेशर इज कांस्टेंट तो विल कीप इट P, एंड वॉल्यूम विल आल्सो चेंज, दैट इज डेल्टा V। ओके, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 3 मार्क में, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। वेरी इंपॉर्टेंट थियरी फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए देखते जाइए, मेरी तरफ से ये 5 स्टार थियरी, दैट इज
रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। चलो बच्चों, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन है वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द सिस्टम विच ओनली इन्वॉल्व द सॉलिड एंड लिक्विड। अगर सिस्टम के अंदर खाली सॉलिड एंड लिक्विड है तो सॉलिड एंड लिक्विड में जब रिएक्शन होता है ना तो वॉल्यूम में कोई ज्यादा चेंज होता नहीं है। ओके, सो विल राइट हियर व्हेन सिस्टम ओनली कंटेन solids and liquids, there is almost no change in volume because solid liquids are incompressible, right? तो जब रिएक्शन में सॉलिड एंड लिक्विड होंगे तो वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होना है बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल। तो उसके लिए आपका चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसा होगा, जीरो होगा। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसा होगा बच्चा लोग, जीरो होगा, राइट। तो अगर आप यहां पे चेंज ऑफ वॉल्यूम जीरो रख दोगे तो क्या हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो अगर सिस्टम के अंदर खाली सॉलिड एंड लिक्विड है तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज कैसा होगा, सेम होगा। बट व्हाट इफ द सिस्टम कंटेन गैस, वी नो दैट गैसेज आर कंप्रेसिबल एज वेल एज द गैसेज कैन बी एक्सपांडेड, मतलब वहां पे तो वॉल्यूम चेंज होने वाला है। तो देखते हैं कि गैसियस सिस्टम के लिए क्या करना है और कौन सा फॉर्मूला लाना है। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं। ओके, ठीक है ना। चलो, सो नाउ वी विल राइट हियर बट फॉर गैसियस सिस्टम, but for the gaseous system the considerable change in volume take place, considerable change in volume take place। गैसियस सिस्टम में वॉल्यूम में बच्चा लोग कंसिडरेबल चेंज होने वाला है। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे उसके लिए, मान लेते हैं बच्चों के इफ initial volume of gas is V1 and final volume of the gas is V2। ओके, रिएक्शन होने से पहले गैस के वॉल्यूम V1 थे, रिएक्शन हो जाने के बाद सिस्टम का वॉल्यूम V2 हो चुका है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये रहा मेरा रिलेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। चलिए हम सब जानते हैं डेल्टा वी होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज पी वी टू माइनस पी वी वन, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम गैस को आइडियल कंसीडर करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फॉर आइडियल गैस यू कैन यूज पी वी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वी आर जस्ट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, एंड यू शुड नो एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, राइट। तो इनिशियल कंडीशन में आप लिख सकते हो पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी वन, और फाइनल कंडीशन में आप लिख सकते हो पी वी टू इक्वल टू एन टू आर टी टू, एन टू आर टी, राइट। ओके, यहाँ पे क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ लेट्स पुट बोथ दिस वैल्यू हियर, दोनों वैल्यू को जाके यहाँ पे डाल दो, क्या होगा। चलिए देन अगेन साइड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू की जगह रखेंगे एन टू आर टी, पी वी वन की जगह रखेंगे एन वन आर टी, दैट इज डेल्टा यू एन टू माइनस एन वन इंटू आर टी, दैट इज डेल्टा यू, दिस कैन बी रिटर्न एज डेल्टा एन जी आर टी। ये जो आपका बना ना बच्चों एन टू माइनस एन वन, एन टू क्या है, एन टू है फाइनली गैस के मोल, N1 है इनिशियली गैस के मोल। N2 क्या है भाई, N2 है फाइनली गैस के मोल, N1 क्या है, N1 है इनिशियली गैस के मोल। दोनों का डिफरेंस को हम लिखेंगे डेल्टा Ng, राइट। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। बस ये आपका रिलेशन है। मैं डेल्टा Ng के बारे में थोड़ा सा लिखूंगा यहाँ पे, उसके एक दो एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा मैं। डेल्टा Ng इज नंबर ऑफ गैसियस मोल, और यू कैन राइट नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट minus number of gaseous mole of reactant, right, or you can write this as gaseous product minus gaseous reactant। चलिए एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा है समझना। ओके, चलिए उसके पहले एक बात समझ लीजिए, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, राइट, डेल्टा Ng पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो गैस में। अगर गैस में ज़्यादा प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट अगर कम है गैसियस फेस में,
तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच विल बी डेल्टा यू प्लस दिस टर्म, प्लस हो जाएगा मतलब डेल्टा एच बड़ा रहेगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट अगर ज्यादा है रिएक्टेंट के कंपेयर में तो डेल्टा एच कैसा रहेगा, डेल्टा यू से बड़ा रहेगा। अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, लेस देन 0 कब होगा, जब प्रोडक्ट में गैस के मोल कम हो, रिएक्टेंट में गैस के मोल ज्यादा हो। अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये माइनस हो जाएगा ना, नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, मतलब डेल्टा एच छोटा हो जाएगा। ओके, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है तो गैसियस प्रोडक्ट एंड गैसियस रिएक्टेंट्स आर सेम, इन दैट केस डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैसा रहेगा भाई, सेम रहेगा। कैसा रहेगा, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू सेम रहेगा। पहले इतना लिखिए, उसके बाद 3 से 4 एग्जांपल करेंगे एंड यू विल गेट टू नो किसके लिए डेल्टा एच बड़ा है, किसके लिए डेल्टा यू बड़ा है, वो सब हम देख लेंगे। पहले इतना कंप्लीट करिए, चले लिख के क्विकली। ओके, चलिए इन 3 एग्जांपल से समझते हैं कि इन तीनों रिलेशन में चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, राइट। चलिए हम खाली ध्यान देंगे बच्चों गैस के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे गैस से खाली डोमिनेट करेगा, सॉलिड लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये गैस है, उसका 1 मोल है यहाँ पे, ये गैस है, उसके यहाँ पे 3 मोल है, ये गैस है, उसके यहाँ पे 2 मोल है। चलिए गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट इज 1 + 3 दैट इज 4। नंबर ऑफ गैस इन प्रोडक्ट कितना है बच्चों, 2 है, राइट। चलिए कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 4 है, 2 - 4 इज -2। तो डेल्टा एन जी कितना है, यहाँ पे -2 है। तो जब आप रिलेशन में रखोगे बच्चों, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना है, इसके अंदर डेल्टा एन जी कितना आया, -2 × RT, राइट। तो आपका डेल्टा एच कैसा हो गया, डेल्टा यू में से -RT को आपको 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, आपका डेल्टा एच जो है दैट इज डेल्टा यू से लेस, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, बिकॉज डेल्टा एन जी कैसा आया, आपका नेगेटिव आया। चलिए सेकंड देखते हैं बच्चों। ओके, कार्बन प्लस O2 विल गिव यू CO2। चले यहाँ पे कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, जिसको गिनना नहीं है, सॉलिड फॉर्म को गिनना नहीं है, राइट। चले यहाँ पे गैस है, कुछ नहीं है आगे, मतलब 1 मोल है, गैस है, कुछ नहीं है आगे, मतलब 1 मोल है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट गिनोगे तो 1 है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट भी कितना है, 1 है, दोनों सेम है, तो चेंज ऑफ कितना हो जाएगा, 0, राइट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में गैस के मोल सेम है। ओके, नाउ अगर सेम है तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा एन जी कैसा है, 0 है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। थर्ड देखते बच्चों, चलिए ये गैस है 1 मोल, गैस है 2 मोल, गैस है 1 मोल, ये लिक्विड है, उसको नहीं गिनना है हमें। चलिए नंबर ऑफ गैसियस रिएजेंट 1 + 2 3, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ओनली 1। चलिए डेल्टा एन जी करते हैं, डेल्टा एन जी इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 1 - 3 इज -2, राइट। चलिए तो यहाँ भी आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी RT। डेल्टा एन जी कितना आया, -2 आया, तो ये हो गया -2 RT। तो डेल्टा एच यहाँ भी कैसा हो जाएगा, डेल्टा यू से छोटा हो जाएगा। चेंज ऑफ एंथैल्पी इज लेस देन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इस तरह से आप सिंपली रिलेशन चेक कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन द चेंज ऑफ एंथैल्पी एंड चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओके ओके, लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 6.5। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल आपको दिया गया है। ओके, और क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा पूछ रहा है कि इफ द वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी परफेक्ट गैस, वाटर के जो वेपर है उसको आपको परफेक्ट गैस एज्यूम करना है, एंड द मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ द वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द 1 मोल वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलोजूल पर मोल। आपको दिया है बच्चों एंथैल्पी चेंज, दैट इज डेल्टा एच, दैट इज 41 किलोजूल पर मोल। ओके, 1 मोल जब वाटर चेंज होगा वेपर के अंदर तो इतना एंथैल्पी का चेंज होगा। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, आपको फाइंड करना है डेल्टा यू कितना होगा व्हेन 1 मोल वाटर इज वेपराइज एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो आपको क्या करना है बच्चों, वाटर लेना है लिक्विड फॉर्म में 1 मोल, उसको आप वेपराइज कर रहे हो गैस के अंदर, राइट, 1 मोल। ओके, तो सिंपल सा मैं देख पा रहा हूं कि मुझे वाटर को वेपर बनाना है। दिस इज वाटर लिक्विड फॉर्म में है, दिस इज वेपर जो आइडियल गैस के फॉर्म में है, राइट। ओके, चलिए आई विल फाइंड द डेल्टा एन जी वैल्यू। गैसियस प्रोडक्ट 1 है, रिएक्टेंट में तो लिक्विड है, तो डेल्टा एन जी इज 1। ओके, एज अ डेल्टा एन जी इज 1 वी विल यूज द रिलेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी RT। डेल्टा एन जी की जगह मैंने 1 रख दिया।
ओके चलिए बहुत सिंपल है। डेल्टा एच का वैल्यू आपके पास है 41 किलो जूल, कन्वर्ट कर लो इनटू मल्टीप्लाई कर लो 1000 में। 41 किलो जूल को मैंने 41,000 जूल लिख दिया। डेल्टा यू फाइंड करना है। आर का वैल्यू जूल में रखेंगे 8.3। टेम्परेचर कितना है बच्चों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। आर का वैल्यू लेंगे 8.3 जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 373 केल्विन। कीप द टेम्परेचर इन केल्विन ओनली। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, सामने ला देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर इतना आएगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू, ओके लेट मी सी कितना आ रहा है, 41,000। ओके दिस इज गोइंग टू बी 37.904 37,904 जूल पर मोल। किलो जूल में कन्वर्ट करोगे 37.904 किलो जूल पर मोल। दिस इज डेल्टा यू। ये होगा आपका डेल्टा यू, दैट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, राइट। क्या है ये आपका डेल्टा यू है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। चलिए यही सेम क्वेश्चन और ऐसा पूछा है 1 मोल वाटर कन्वर्ट टू आइस। कोई बात नहीं, वाटर इज H2O लिक्विड, आइस इज H2O सॉलिड, है ना, वाटर टू आइस। ओके व्हाट इज डेल्टा Ng, तो यहाँ पे किस फॉर्म में भाई, ये सॉलिड फॉर्म में, मतलब गैस के मोल 0, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में गैस के मोल 0, डेल्टा Ng है ही नहीं, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू, बिकॉज डेल्टा Ng कितना है, 0 है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो डेल्टा यू रहेगा डेल्टा H जितना, दैट इज 41 किलो जूल पर मोल, राइट। चलिए तो ये हो गया बच्चों आपका रिलेशन बिटवीन द एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। तो हमने इस क्लास में पढ़ा अबाउट द एंथैल्पी और हमने पढ़ा अबाउट द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड द इंटरनल एनर्जी, एंड आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड। ओके वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास हियर ओनली। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अबाउट द इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सीपी रिलेशन, कैलोरीमेट्री, मतलब किस तरह से एंथैल्पी मेजर होता है, किस तरह से इंटरनल एनर्जी मेजर होता है, इन सब की टेक्निक्स पढ़ेंगे। और उसके बाद फर्स्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशन हमें सीखने हैं, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, ओके लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, ये सब हम उसके बाद वाले क्लास में सीखेंगे। बट उसके पहले आप ये लेक्चर को परफेक्टली कंप्लीट कर लीजिए। ओके चलिए मिलेंगे वापस नेक्स्ट लेक्चर में।